तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करते हो तो आपको क्या क्या स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे एज अ बिगनर, एज अ इंटरमीडिएट एंड प्रो, और इन स्ट्रगल को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो और अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंडिंग द राइट सॉफ्टवेयर। तो म्यूजिक के अंदर जैसे आप स्टेप इन करोगे तो आपको समझ में आएगा यार कि यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर को यूज करा जाता है म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए। आप नेट पे जब सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे बहुत सारे डॉज है, लाइक एफएल स्टूडियो, एबलटन, क्यूबेस, लॉजिक प्रो। मैंने एक साल यही फिगर आउट करने में लगा दिया था कि मेरे लिए बेस्ट डॉ क्या है, और उसमें मैंने ऑलमोस्ट अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको 1 या 2 या 3 महीने में जैसे ही समझ आ जाता है कि मेरे लिए ये डॉ बेस्ट है, लाइक मेरे लिए तब एफएल स्टूडियो था और मेरे को समझ में आ गया था कि मैंने एफएल स्टूडियो इजीली इंस्टॉल भी कर लिया, मेरे लिए काम भी कर रहा है, तो अब मेरे को उसी डॉ पे स्टिक रहना है। अगर इंटरनेट पे कोई लोग मेरे को क्यूबेस दिखा रहे हैं, कोई लॉजिक का ट्यूटोरियल दिखा रहा है, तो मेरे को वहां से ना भटकना नहीं है कि ये लॉजिक यूज कर रहा है तो मैं भी करूंगा। आपको वही सेम चीज अपने डॉ में करना सीखनी है और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ जाना है। और अगर आप अपनी जर्नी में उस पॉइंट पे हो कि आपको पता ही नहीं कि आपके लिए बेस्ट डॉ कौन सा है, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस, जो सेकंड प्रॉब्लम आप फेस करोगे अपनी जर्नी में, एक बार आपने राइट डॉ चूज कर लिया कि जो भी आप ट्यून्स को या फिर साउंड को क्रिएट कर रहे हो वो अच्छी साउंड नहीं कर रही होगी, और इसका सॉल्यूशन है म्यूजिक थ्योरी। तो स्टार्टिंग में ना टाइम इन्वेस्ट करो कि कॉर्ड्स कैसे काम करती हैं, मेलोडीज कैसे काम करते हैं, स्केल कैसे काम करते हैं। अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो रादर देन एमिंग कि मैं 4 मिनट का बहुत बढ़िया सा गाना बनाऊं, आप सिर्फ और सिर्फ ये एम करो कि मैं एक 4 बार का या छोटा सा एक अच्छा पियानो का कॉर्ड बना पाऊं और मेलोडी को क्रिएट कर पाऊं जो कि अच्छी साउंड करे। और अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर मेरे को म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो मेरे को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट को सीखना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। मैं खुद भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता। इनफैक्ट जब मैं अपनी जर्नी में था तो मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था कि मैं पियानो क्लासेस को ज्वाइन कर लेता हूँ, तभी मेरा म्यूजिक बेटर बनेगा। बट इवेंचुअली मेरे को समझ में आया कि अगर पियानो क्लासेस में ज्वाइन करता हूँ तो मैं पियानो अच्छा डेफिनेटली प्ले कर पाऊंगा, बट अगर मेरा एम ही प्रोग्राम करके म्यूजिक बनाना है तो मेरे को पियानो क्लासेस की ऐसे ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सीखना चाहते हो इन डेप्थ तरीके से कि म्यूजिक थ्योरी कैसे काम करती है, तो अभी हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और गाइज, इनफैक्ट मैं भी आज के टाइम पे म्यूजिक को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करता हूँ, बहुत रेयरली ही किसी इंस्ट्रूमेंट को जाके प्ले करता हूँ। अब जो तीसरी प्रॉब्लम को आप फेस करने वाले हो गाइज, वो ये है जैसे आप डॉ को खोलोगे ना तो आपको बहुत सारे से पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, कंप्रेसर, EQ, मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो ठहर जाना, वहाँ टेंशन मत लेना, डरना नहीं, क्योंकि अब आपको एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो है लर्निंग द टेक्निकल स्किल्स। तो अब यहाँ पे आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लाइक कंप्रेसर कैसे काम करता है, EQ क्या होता है, मल्टी बैंड कंप्रेसर्स क्या होते हैं, रिवर्ब क्या होता है, एको क्या होता है। या आई गेस मैंने 4-5 डिवाइसेस का नाम लिए हैं, इससे और भी लाइक सैचुरेशन, डिस्टॉर्शन। तो अगर आपकी अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही थी ना कि मेरा गाना ऐसा साउंड नहीं कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके टेक्निकल स्किल्स हैं। अब जो आप फोर्थ प्रॉब्लम को फेस करोगे वो ये होगी कि यार जब मैं गाने को क्रिएट तो कर रहा हूँ, बट मैं गाना बनाना चाहता हूँ इमोशनल, वो बन नहीं रहा है। मैं गाना बनाना चाहता हूँ पार्टी टाइप्स, वो बन नहीं रहा है, क्योंकि आपको साउंड डिजाइन की अभी तक नॉलेज नहीं है। तो अब यहाँ पे साउंड डिजाइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइजर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। आपको स्टडी करना है कि स्ट्रिंग्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक चेलोस होते हैं, वायलिन्स होते हैं, वायोला होता है। जब फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है तो उसमें फ्लूट होती है, और फ्लूट भी बहुत सारे टाइप की होती है, बांसुरी होती है, शाकुखाची होती है, बहुत जापानीज टाइप की फ्लूट्स होती है। और जब बात आती है गिटार्स की तो उसमें भी इलेक्ट्रिक गिटार भी होता है, अकूस्टिक गिटार होता है, जो कि अपनी डिफरेंट वाइब देते हैं। जब बात करें सिंथेसाइजर्स की तो उसमें भी हमारे पास सीरम है, वाइटल है, जिससे हम डिफरेंट साउंड्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेम ही कॉर्ड अगर हम गिटार से प्ले करें तो बहुत हैप्पी लगेगी, बट सिंथेसाइजर से प्ले करेंगे तो बहुत ऐसा लगेगा किसी पार्टी में गाना बज रहा है, फिर पार्टी वाली वाइब है। तो आपको ना बेसिक्स अपने कानों को ट्रेन करना है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या और वो किस टाइप की वाइब देते हैं, और तब फिर आप समझ पाओगे कि कैसे मैं इनको अपने गानों में यूज कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर इमोशन को लाने के लिए, और इससे जो आपकी प्रॉब्लम थी ना कि मेरा गाना ऐसा साउंड नहीं करता, वो सॉल्व हो जाएगी गाइज। और अब बात करते हैं 5वीं प्रॉब्लम की, जो हर एक बिगिनर को होती है। वो है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है इंटरफेस खरीदने के लिए, फिर पैसे नहीं है हेडफोन्स खरीदने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन को स्टार्ट करा था तो मैंने स्टार्टिंग में किसी से कुछ मांगा नहीं था। मेरे पास उस टाइम पे जो भी था, लाइक मेरे पास उस टाइम पे एक कोटूडू का कंप्यूटर था, एक सैमसंग की ईयरफोन्स थी, और वो मेरे कंप्यूटर में भी ना पीछे लगती थी, तो तार बड़ी छोटी आती थी, मेरे को थोड़ा सा झुक के प्रोड्यूस करना पड़ता था। मेरे पास उस टाइम पे जो था मैं उससे गाना बना रहा था। और जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने एक क्लाइंट के लिए काम करा, उसको 1000 रुपये की एक बीट बेची और मैं थोड़े से पैसे कमाए, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को वहाँ पे खुद सपोर्ट कर दिया और एक लैपटॉप दिला दिया। तो मैं आपको बस ये बोलूँगा, अगर आपके पास एक फ़ोन या कुछ भी है बेसिक जो भी है,
आप म्यूजिक को क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। ये एक प्रॉब्लम मत बनाओ अपने दिमाग में कि मेरे पास मैकबुक नहीं है तो मैं अच्छा म्यूजिक नहीं बना पाऊंगा। अगर आपके पास मैकबुक आ भी जाएगी तो भी आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी है उसको यूज करो और बढ़िया म्यूजिक को क्रिएट करने पे फोकस करो। तो गाइज यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप बेसिक म्यूजिक को क्रिएट कर पाते हो, बट ये प्रॉब्लम आती है कि आप यूनिक नहीं हो, स्टैंड आउट नहीं कर पाते अपने बाकी के म्यूजिक प्रोड्यूसर के क्राउड से। दूसरी चीज़, आप म्यूजिक से पैसा तो कमा रहे हो बट वो कंसिस्टेंट नहीं है पहली बात तो, और आप उसको फुल टाइम नहीं कर पा रहे हो। तो गाइज इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है डिसिप्लिन। अब इस स्टेज में आके क्या होगा, जो आपका लर्निंग कर्व था वो बिगनर के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो हो जाएगा, और जो आपको मजा आ रहा था ना इतना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट फिर भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक रूटीन लेकर आना है। डेली, हर 2 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार कुछ गानों को या अपने हिसाब से गानों को क्रिएट करना है और उनको रिलीज करना है। और अगर आप ये डिसिप्लिन से करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, बट वो बहुत स्लो तरीके से करोगे इसलिए दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हार मत मानना और म्यूजिक को बनाते रहना। तो अब डिसिप्लिन को लाने के लिए हमें समझना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट को, और ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो मान लो अभी आप जॉब करते हो या कॉलेज जाते हो, तो अपना कैलेंडर बनाओ और उसमें समझो कि कैसे मैं अपने टाइम को निकाल सकता हूँ म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए। और तभी आपको समझ में आ पाएगा कि हर हफ्ते में पास कितने घंटे हैं म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए, और उसमें से जितने भी आवर्स निकल पा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दो और हर दिन कंसिस्टेंटली हर हफ्ते उसी डे पे बैठो। बट अगर आपने अपना टाइम मैनेज नहीं करा, लाइक आपने फिगर आउट ही नहीं करा कि मैं टाइम निकालूंगा कैसे, तो जो हमारा पहला पॉइंट था वो फॉलो हो ही नहीं पाएगा, डिसिप्लिन वाला। इसलिए आप ये वाली वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं एज अ प्रोड्यूसर। तो गाइज अब जो तीसरी चीज आपको फिगर आउट करनी है वो है हाउ टू बी यूनिक। तो स्टार्टिंग में एज अ बिगनर जब आप म्यूजिक को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप किसी भी प्रोड्यूसर को लेके जैसे उसको कॉपी करो तो चल जाएगा। बट इंटरमीडिएट में क्योंकि अब आप चाहते हो स्टैंड आउट करना बाकी प्रोड्यूसर से, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज ढूंढनी है जो कि आप ही अलग तरीके से कर सकते हो या बाकी सब नहीं कर सकते, या फिर आपके एक साउंड है पर्टिकुलर जिसके लिए लोग आपके पास आ रहे हैं। अब इसको ढूंढने के लिए बहुत सिंपल आंसर है, आपको किसी और के अंदर नहीं झांकना है, आपको अपने अंदर झांकना है। मतलब आपको देखना है आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपने अभी तक पास्ट में किन किन जॉनरास को प्रोड्यूस करा हुआ है, आप उन पर्टिकुलर जॉनरास में से क्या क्या साउंड को लेके ब्लेंड कर सकते हो। आपके आसपास जो दोस्त आपका कल्चर है वो किस टाइप का म्यूजिक को प्रमोट करता है, वो किस टाइप का म्यूजिक सुनता है, और कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कल्चर, अपने सराउंडिंग में से साउंड को लेके आप ब्लेंड कर सकते हो और अपने गाने को क्रिएट कर सकते हो, और वो एकदम यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम राहुल है तो राहुल ने जो एक्सपीरियंसेस करे हैं वो उत्कर्ष ने नहीं करे हुए, तो अपने अंदर झांको और अपनी यूनिकनेस ढूंढो। एंड गाइस जैसे मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब म्यूजिक को क्रिएट करना शुरू करा था तो मैंने EDM से शुरू करा था, हाइब्रिड ट्रैप, डबस्टेप, बिग रूम हाउस। तो कहीं ना कहीं जब मैं म्यूजिक को क्रिएट करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिवनेस और हार्ड बेस लाइन मेरी डल ही जाती है। और गाइज अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो और डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर करो, और धीरे धीरे आपको अपना यूनिक स्टाइल जरूर मिल जाएगा। तो गाइज अब जो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको फोकस करना है वो है मिक्सिंग और मास्टरिंग। क्योंकि आप इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर हो, आपको बेसिक प्रोडक्शन कैसे करते हैं वो आती है, तो आपको बैठना है और जस्ट ट्यूटोरियल्स देखना और उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपकी मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी हो सके। और क्योंकि इस पॉइंट पे आपने ज्यादा गाने रिलीज नहीं करे हैं, जस्ट प्रोड्यूस करके अपने लैपटॉप में रखे हुए हैं, तो आपको फोकस करना है मिक्सिंग और मास्टरिंग पे। तो गाइज अब आपकी जर्नी में आपके गाने भी मस्त बन रहे हैं, आप मिक्सिंग मास्टरिंग भी अच्छी कर पा रहे हो, बट आपके साथ अब यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कोई जानता ही नहीं है। आपको कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि आपकी कोई सोशल प्रेजेंस ही नहीं है। और सेम ही प्रॉब्लम गाइज मैं भी फेस करता था, क्योंकि मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ और बस मेरे को लगता था अच्छा म्यूजिक बनाऊंगा उससे काम चल जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम मेरे को समझ में आया कि कैसे कंटेंट बनाना, लोगों से बातचीत करना, बाहर इवेंट्स में जाना, उनसे मिलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने खुद वो चीज़ें सीखी हैं। तो प्लीज़ आप भी सीख लो। तो गाइज अगर आपने इंटरमीडिएट के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिए और उन पे काम भी कर लिए, तो अब आप एंटर करते हो नेक्स्ट जोन में जो कि है प्रो। तो इस पॉइंट पे हम अज्यूम करें कि आपके लिए म्यूजिक को क्रिएट करना, म्यूजिक को सोशल मीडिया पे डालना, आपकी सोशल प्रेजेंस और आपका म्यूजिक से पैसा कमाना सब कुछ सॉर्टेड है। और यहाँ पे जब आप प्रॉब्लम को फेस करने वाले हो या फेस कर रहे हो वो है कि अब इस करियर को सस्टेन करना और साथ ही साथ इसको ग्रो करना। तो गाइस जो सबसे पहली प्रॉब्लम आप फेस करोगे एज अ प्रो वो है क्रिएटिव ब्लॉक्स। और बहुत सारे म्यूजिशियन ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं जो अपने म्यूजिक को इतना बना लेते हैं कि उससे वो बोर हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सर्कल में हो, मतलब जो आसपास के आपके लोग हैं वो किस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं, क्या वो नया म्यूजिक को डिस्कवर कर रहे हैं, क्या वो वही म्यूजिक को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी चल चुका है। क्योंकि अब मार्केट होती है बहुत जल्दी चेंज, और अगर आप अपने आप को अडाप्ट नहीं करोगे तो आप अपने करियर को सस्टेन या ग्रो नहीं कर पाओगे। और इनफैक्ट
अभी जब रिसेंटली हम जसमानक से भी मिले थे तो उन्होंने भी यही बताया कि मैं चंडीगढ़ पंजाब में था, बढ़िया म्यूज़िक हो रहा था, बट मैं इतना म्यूज़िक बना चुका था कि मैं उससे बोर हो चुका था, उससे पक चुका था। तो उन्होंने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, वो वहाँ से शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे आप बैठ के वो नए म्यूजिशियन से मिल रहे हैं, नई साउंड को डिस्कवर कर रहे हैं, नया म्यूजिक सुन रहे हैं। और जो उन्होंने अभी 1 साल का गैप लिया, वहाँ पे वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिससे जो उनकी वो बोरिंग लाइफ थी, जो बीच में उनको फील होने लग गया था, उसको वो ओवरकम कर गए। और गाइज, अगर आप में से भी कोई इस क्रिएटिव ब्लॉक की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो जस्ट अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, नए लोगों से मिलो, नई साउंड को ढूंढो, डिस्कवर करो, बुक्स पढ़ो और कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करो। तो गाइज, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो कि आपका पूरा दिन चले जा रहा है बट फिर भी आप उस स्केल से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और उसका प्रॉब्लम है आपकी टीम नहीं है अभी तक। अगर आप एज ए म्यूजिशियन अच्छा पैसा कमा पा रहे हो अपने म्यूजिक से, तो अब टाइम आ गया है कि अपने मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, अगर आप खुद करते हो अभी, तो उसके लिए किसी इंजीनियर को हायर करना। अगर आप एक मिक्सिंग मास्टरिंग खुद एक इंजीनियर हो और कंटेंट भी बनाते हो, तो उसके लिए किसी वीडियो एडिटर को हायर करना। अगर आप रैपर हो तो एक प्रोड्यूसर और मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर को हायर करना, और अपनी टीम बिल्ड करना, क्योंकि टीम बिल्ड करने से आपका स्पीड ही नहीं बढ़ती, प्लस आप में मोटिवेशन भी बनी रहती है कि आप देखते हो यार वो काम कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप खुद भी काम करने आते हो, प्लस आपको नए नए आइडियाज भी मिलते हैं टीम से। तो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, लाइक बिगनर के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी और प्रो के लिए भी, कि अपनी ऑडियंस को समझना और वो जो फीडबैक या इनपुट्स दे रहे हैं उनको लेके अपने अंदर चेंजेस या डेवलपमेंट करना। और अभी आप रिसेंटली देख सकते हो कि हनी सिंह ने कमबैक करा है, और जब उन्होंने कमबैक करा, स्टार्टिंग में लोग उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करे थे, यार ये कैसे गाने निकाल दिए, क्या कर रहे हो। बट रिसेंटली अगर आप उनके गाने सुनोगे तो वो बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहे हैं। और उन्होंने ना बेसिकली अपनी ऑडियंस को समझा। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मेरी ईगो है, मैं तो फेमस हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। इन दी एंड वो जो फेमस भी हैं वो ऑडियंस की वजह से ही है। तो अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ऑडियंस कुछ कह रही है तो उनका सुनना भी हमारे लिए हमारा काम। तो गाइज, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैलेंसिंग आर्ट एंड कॉमर्स। अब बहुत सारे प्रो प्रोड्यूसर्स या फिर प्रो म्यूजिशियंस के साथ मैंने प्रॉब्लम देखी है, वो ये बोलते हैं यार मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में आया तो इस चीज़ के लिए था, बट अब मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को इससे पैसा मिल रहा है, बट मेरे को अपनी आर्ट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ये बोलूँगा कि आपको बैलेंस बना के रखना है पैसा और आर्ट के बीच में। आपको ये भी नहीं करना कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पूरा बेच दूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाऊँ और ये म्यूज़िक बनाऊँ। या फिर आपको ये भी नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत आर्टिस्टिक जा रहा हूँ, चाहे उसको लोग मेरे समझे या ना समझे। और अगर आपने एक बुक पढ़ी हो इकिगाई, इसमें भी इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करा गया है कि कैसे जो आपको काम करना पसंद है, जिसमें आप अच्छे हो, जो मार्केट को चाहिए, और किस चीज़ के लिए आपको पैसा पे करा जा सकता है, इसका बीच का स्वीट स्पॉट ढूंढना है और वहाँ पे मेंटेन करना है, जिससे आप अपनी चीज़ को सस्टेन कर पाओ और लंबे समय तक कर पाओ। गाइज, अब पैसा भी हाथ में है, काम भी हाथ में है। अब एक चीज़ हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, वो जो कि है हमारी हेल्थ। अब एज अ म्यूजिशियन या एज अ कोई भी प्रोफेशन, आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आप अपने हेल्थ पे, लाइक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे रहे हो, अच्छा खा रहे हो, प्रोटीन इंटेक ध्यान से रख रहे हो, एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, टाइम से सो रहे हो, स्लीप की जो आपकी क्वालिटी और जो नंबर ऑफ आवर्स आप सो रहे हो वो भी इनफ हो, और साथ ही साथ कुछ वर्कआउट कर रहे हो, लाइक जिम जा रहे हो या कोई स्पोर्ट को खेल रहे हो। ये सब चीज़ें घर वाले भी बोलते हैं। मैं खुद पहले ये सोचता था कि यार क्या है, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, बट इवेंचुअली समझ में आता है कि जिस हफ्ते पे मैं ये सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, तो वो जो काम में एनर्जी रहती है ना, जब मैं वीडियोस को क्रिएट भी करने आता हूँ तो शक्ल पे मेरे दिख जाता है कि यार मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा होता हूँ तो मेरे मुंह पे दाने आ जाते हैं, प्लस वॉइस चेंज हो जाती है, वो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं अगर मैं ढंग से सोता नहीं हूँ। इसीलिए अगर आपको अपने काम को अच्छे से करना है, अगर आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको टाइम देना है, तो रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।